नियुक्ति पत्र बांटे हैं। नायब तहसीलदार, कृषि विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सक, सभी प्रकार के। और चिंता मत करना, पीएससी की भी 3 साल की परीक्षा बाकी थी, 3 साल की परीक्षा 1 साल में कराइए। हर साल के हर युवा को काम देना ये हमारी जवाबदारी है। और मकर संक्रांति आ रहा है, आपको चिंता मत करो बहनों, कल हम लाडली लक्ष्मी बहनों की भी राशि डालने वाले हैं आपके खातों के अंदर। अब रक्षाबंधन केवल सावन में नहीं बनता, रक्षाबंधन में बहन बेटी के हाथ में कुछ लेना है तो हमने तय किया है हर महीने रक्षाबंधन बनता, लाडली बहनों की राशि डाल के। कल शाजापुर जिले में सुजानपुर के पास काला पीपल की तहसील में मैं स्वयं वहां उपस्थित रहकर के लाडली बहनों के माध्यम से रक्षाबंधन की याद दिलाऊंगा। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने हाजिर हूं इंदौर के विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर। जी हां, आज चूंकि 11 तारीख है, आज 12 तारीख है और 12 तारीख को लाडली बहनाओं की किस्त आ चुकी है। अगर लाडली बहनाओं की किस्त नहीं आई है 12 तारीख को, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो लोग कमेंट में बताएंगे अपना नाम, अपने जिले का नाम और उनकी किस्त नहीं आई है, तो हम उससे संबंधित अधिकारी से बात करके हम पहुंचाएंगे आपकी खबर कि आपकी किस्त नहीं आई। जैसे कि आप किसी गांव से हैं, जैसे कि आप किसी गांव से हिंडोरिया, कहां से हो आप भैया? हिंडोरिया गांव से हो और जिला कौन सा लगता है? दमोह लगता है। ठीक है, अब आप हिंडोरिया दमोह लिखकर भेज देना, तो आपके लिए जहां भी हो सकेगा मैं उस अधिकारी संपर्क करके आपकी किस्त डलवाने की कोशिश करूंगा। एक बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात कि आपके लिए इस बार लाडली बहनाओं का जो किस्त है वो 1250 ही आएगी, लेकिन मोहन यादव सरकार ने, बीजेपी सरकार ने एक बड़ा वादा कर दिया है कि अब लाडली बहनाओं को बिजली भी सस्ती मिलने वाली है। अब बिजली कैसे सस्ती मिलेगी आपको बताऊंगा। हुआ क्या था कि कुछ दिनों पहले लाडली बहनाएं अपने बिल लेकर भोपाल के कार्यालय पहुंच गई। बहुत सारी लाडली बहनाएं इंदौर के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गई। जब ये लाडली बहनाएं पहुंची तो वहां पर क्या बताया गया कि 150 से 300 का स्लैब खत्म होने पर 25 लाख लोगों को महंगी बिजली मिलने वाली है। अब ये वो लोग हैं, बिजली कंपनियों ने टैरिफ में तीसरी बार बढ़ाने का प्रस्ताव दे दिया। अब भैया लाडली बहनाएं हैं बेचारी, गैस कनेक्शन ले रही हैं उज्ज्वला का सस्ते में, और तुम 1000 रुपये महीने के दे रहे हो 1250 रुपये, क्योंकि इस बार भी आपको 1250 ही मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इस बार भी आपको 1250 मिलने वाले हैं, लेकिन तीसरा चरण चालू होगा, इसकी बात मोहन यादव ने कर दी है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि मोहन यादव ने बोल दिया है कि भैया तीसरा चरण हम शुरू करेंगे, नए लोगों के नाम जोड़ेंगे। उसके लिए आपको 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी बड़ी खबर हमारे पास है कि लाडली बहनाओं के घरों की बिजलियों के बिल में बदलाव किया जाएगा। अभी आपको 150 से 300 यूनिट जिनको जल रही है उनको आपको बढ़े हुए टैरिफ से पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन लाडली बहनाओं को, लिख लीजिए भैया, लाडली बहनाओं को 100 यूनिट तक की बिजली पर सब्सिडी मिलेगी 50%। यानी कि आपका बिल अगर 500 रुपये आता है तो 250 ही आएगा। बोलो अच्छी खबर है कि नहीं है? इस वीडियो को पूरे दुनिया में फैला दीजिए ताकि सभी के घरों घरों में ये फायदा। हालांकि इसका भी प्रस्ताव पारित किया गया है, अभी लागू नहीं हुआ है, मिल सकती है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि लाडली बहनाओं ने आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली। अभी आप देखोगे, अभी जो वर्तमान में लाडली बहनाओं को पैसा मिल रहा है, लाडली बहनाओं को ये देखिए अभी मिल रही है 4 रुपये 50 यूनिट तक, 150 यूनिट तक 5 रुपये, 150 से 300 यूनिट तक 6 रुपये। प्रस्तावित दर कितनी हो रही है आपकी? बढ़ोतरी आपकी 50 पैसे की हो जाएगी। अगर ये स्लैब लगता है तो लाडली बहनाओं को नुकसान होगा। तो अब यहां पर कुछ बात आगे निकल कर सामने आ रही है, बिल दरों में बदलाव किया जा सकता है। लाडली बहनाओं की तीसरी किस्त 20वीं किस्त आपके खाते में डलने वाली है। मुख्यमंत्री स्वयं आपको किस्त डालेंगे। सुनते हैं मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, इसके बाद देखेंगे तीसरे चरण को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कहा। मिशन के माध्यम से 12 जनवरी से जो हमने अपना अभियान लिया है, खास करके लाडली बहनाओं की राशि का वितरण भी शाजापुर जिले के काला पीपल तहसील से हम करके ये युवा शक्ति मिशन में युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में रोजगार की, अपने स्वरोजगार की, व्यापार व्यवसाय की, कृषि की, पशुपालन की, अन्य प्रकार के कामों को करते हुए हम सारी संभावनाओं को लेकर के युवा शक्ति प्रदेश और देश के हित में
अपनी क्षमता योग्यता से आगे बढ़े, ऐसे अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ महिला, युवा, गरीब, किसान चारों सेक्टर में समान रूप से सरकार। तो मोहन यादव का यह कहना है कि लाडली बहना केवल और केवल एक राशि वाली योजना नहीं है कि केवल पैसा दे दिया और भूल गए। हम उनको गैस भी देंगे, हम उनको गैस में सब्सिडी देंगे, 450 गैस सिलेंडर देंगे। अब एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि बिजली में भी कटौती, यानी कि बिजली भी सस्ती दारों पर लाडली बहनाओं के घरों में मिलेगी। लेकिन इसके लिए खास बात यह है कि लाडली बहनाओं के नाम पर गैस बिजली कनेक्शन होना भी चाहिए। देखते हैं जब ऐसा होगा तब देखा जाएगा। लेकिन लाडली बहनाओं की 20वीं किस्त तो आ गई, जो कि 1250 रुपए। लेकिन हमारी महिलाओं का, माताओं का मानना यह है कि 1500 कब करोगे, 1500 कब करोगे। इसके लिए जीतू पटवारी ने कुछ बात कही है, आप देख सकते हैं। मोहन यादव भ्रष्ट नेता है, क्यों? क्योंकि लाडली बहनाओं से जो वादा किया है वो पूरा नहीं किया। देखते हैं जीतू पटवारी का बयान, लेकिन उसके ऊपर मोहन यादव का पलटवार भी सुनेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस थोड़ी चाहती है कि लाडली बहनों को पैसा मिले, वो कभी दे नहीं पाई, हम तो दे रहे हैं और नए नाम भी जोड़ेंगे। वास्तव में क्या हुआ देखो, जीतू पटवारी ने कुछ आरोप लगाए, उसका जवाब मोहन यादव ने क्या दिया हम समझाएंगे। पहले जीतू पटवारी देखते हैं, उसके बाद मोहन यादव देखेंगे। ये अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी जब जो आदेश देती है स्वीकार करते हैं। हम सड़क पे हैं। 1 साल में चुनाव हारने के बाद हमने इस सरकार का चेहरा बेनकाब किया। आप देखो कि मोहन यादव से करप्ट मुख्यमंत्री दूसरा है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ वादे करके गए लाडली बहना से, और आज तक लाडली बहना तरफ झांक के नहीं देखा। किसानों को 3000 देने की बात कही थी, 3100 धान के नहीं दिए, धोखा दिया। हम अपनी बात कह रहे हैं। 2700 धोखा नहीं दिया, धोखा दिया, हम अपनी बात कह रहे हैं। हमने अभी सदन में हमारे सारे विधायकों ने, नेता प्रतिपक्ष जी। तो जीतू पटवारी कह रहे हैं, हालांकि उनका कहना भी सही है। आप अच्छा ये बताओ, जब चुनाव हुए थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था कि चुनाव में हम आपके लिए क्या देंगे, नए नाम ऐड करेंगे, अविवाहित महिलाओं को ऐड करेंगे, 21 से 60 साल उम्र कर देंगे, और ट्रैक्टर वालों को भी पैसा देंगे। यही बोला था ना, मामा ने भी बोला था, मोहन यादव ने भी बाद में बोला था। तो इन्होंने बोला जीतू पटवारी ने कि भैया तुम वादा पूरा नहीं कर रहे हो लाडली बहनों का। तो अब देखो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा कि भैया देखो, उनने भी साफ साफ कह दिया कि हम तो नाम जोड़ेंगे, तीसरा चरण चालू करेंगे। देखो ये वीडियो। आरोप लग रहा है कि 60% महिला जो है उम्र की ज्यादा महिला है। हमारा संविधान अरे भाई सरकार की योजना है, उस हिसाब से चल रहे हैं। और सरकार की योजना में महिलाओं को हम बहुत सारी जगह और महत्व देंगे, बहनों को हम ही देंगे। कांग्रेस तो कभी आरोप लग रहा है कि 60% महिला जो है उम्र की ज्यादा महिला है। हमारा संविधान अरे भाई सरकार की योजना है, उस हिसाब से चल रहे हैं। और सरकार की योजना में महिलाओं को हम बहुत सारी जगह और महत्व देंगे, बहनों को हम ही देंगे। कांग्रेस तो कभी नहीं देंगे ना। नई महिलाओं को जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस में अगर एकजुटता नहीं है तो उसको खत्म कर देना चाहिए। इंडिया अलायंस को लेकर बोला है कि अगर उसमें एकजुटता नहीं है तो उसको खत्म कर देना चाहिए। हमने तो पहले तो देखा आपने, मोहन यादव ने वास्तव में ये प्रूफ तो कर दिया है कि हम तीसरा चरण चालू करेंगे, लेकिन जल्दी करो भैया। लेकिन देखो यहाँ पर हमारी भी मेहनत है, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लाडली बहनाओं की आवाज़ को हम ही सरकार तक पहुँचाते हैं। कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हमारा काम है जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना, गरीबों की आवाज़ को पहुँचाना। जैसा कि MPPSC के छात्रों के साथ बड़ा अन्याय हुआ, आपको याद है? हम लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर 3-3 दिन तक बैठे रहे, तब जाके इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली, वैकेंसी निकाली 150 पदों पर। लेकिन आज मोहन यादव को यह कहना पड़ा कि MPPSC के छात्रों के लिए भी वैकेंसी निकालेंगे। और मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में भर्ती का वादा मोहन सरकार ने किया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पुलिस पटवारी, MPPSC पुलिस पटवारी, कोई भी तैयारी आपको करनी हो, आप देखो महिला पर्यवेक्षक हो, चाहे वर्ग 2 वर्ग 3 कुछ भी हो, वर्ग 2 चयन परीक्षा, जवाहर नवोदय विद्यालय, कोई भी हो, दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वैकेंसी आने वाली हैं सबके, 500 400 रुपए में हमारी पूरी टीम पढ़ाती है। साल भर के कोर्स है ये, 500 रुपए में साल भर पढ़ो। हम लोग भी समाज सेवा ही कर रहे हैं एक प्रकार से। अच्छी एकेडमी के माध्यम से पढ़ने का मौका आपको मिलेगा। इंदौर से हम हैं, ऑफलाइन आप आ सकते पढ़ने के लिए, ऑफलाइन इंदौर नहीं आ सकते तो घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, दीप्ति सिंह एकेडमी। बहुत जल्द KBC भी शुरू होने वाला है, कौन बड़े करोड़पति। तो आप लोग ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब आपको मिलेगा। चलिए भैया, तो शुरुआत करते हैं। मोहन यादव ने MPPSC के बारे में क्या कहा, सुनते हैं ये बयान। और बहुत जल्द 1 लाख वैकेंसी मध्य प्रदेश में आएगी, बधाई हो सभी बेरोजगारों के लिए। सरकार के द्वारा सभी विभागों की भर्तियां त्वरित गति से होती जाएगी और हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमने जिस प्रकार से निर्णय लिया है
आज लगभग 362 प्रकार के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है, जिसमें 256 कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी, इसी प्रकार से लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सकों के 70 पद, राज्य सेवा परीक्षा 2021 के चयनित नायब तहसीलदारों के 36 पद पे नियुक्त सभी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। साथ ही साथ मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि पीएससी के भी पिछले 3 वर्ष के अलग अलग प्रकार की परीक्षा इसी वर्ष कराते हुए हम सभी प्रकार के युवाओं की प्रतिभाओं को मौका देने का निर्णय कर रहे हैं। इस सरकार के द्वारा सभी विभागों की भर्तियां त्वरित गति से होती जाएगी और हम उस दिशा में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मोहन यादव जीतू पटवारी में फाइट चल रही है, लेकिन मामा कहां पीछे रहने वाले हैं। मामा तो किसानों की बात करने वाले हैं। हमने तय किया है कि इन योजनाओं के लिए 203 करोड़ की राशि देंगे। भैया किसानों के लिए नई राशि का आवंटन, जिसमें किसान सम्मान निधि, अब ध्यान रखिएगा फरवरी आने वाला है, नए रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। तो अगर आपके घर में कोई किसान हो जिनने अब तक किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो, तो फटाफट जाओ सोसाइटी, फटाफट जाओ अपने विधायक के पास कि भैया किसान सम्मान निधि हमको नहीं मिल रही है। जल्दी जल्दी आपकी कार्रवाई होगी, क्योंकि अगली बार फरवरी में हो सकता है किसान सम्मान निधि 8,000 की जगह पर 10,000 आ जाए। तैयार रहिएगा, देखते हैं ये वीडियो मामा ने क्या कहा। कि अभी हमने चालू बंदे 182 करोड़ 40 लाख रुपया आपको कृषि की अलग अलग योजनाओं के लिए दिए हैं। ड्रिप के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करते हैं, उसके लिए, मैकेनाइजेशन के लिए, बागवानी विकास के लिए। लेकिन आज इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत 203 करोड़ रुपया और छत्तीसगढ़ को दिया जाएगा, ताकि इन योजनाओं को आगे बढ़ा सके। विष्णु जी, आप तो खर्चा कीजिए, चिंता मत कीजिए, पैसा मोदी जी के आशीर्वाद से आता जाएगा। खेती के क्षेत्र में भी आगे बढ़िए और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी आगे बढ़िए। चलो भैया, तो यहां पर आपने देखा कि मोहन यादव और मामा के साथ अब फायरब्रांड नेता, देखो भैया हमारे मतलब योगी आदित्यनाथ, जिनकी धूम अब केवल अयोध्या में नहीं पूरे विश्व में मच रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या अब ऐसी हो जाएगी, सबसे पहले देश की पहली सोलर सिटी, यानी कि सौर ऊर्जा से पूरे बिजली मिलेगी, इससे प्रदूषण भी नहीं होगा और जिंदगी में बिजली का संकट ही नहीं होगा। देखते हैं योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। और चलो अयोध्या और चलो प्रयागराज, कहां पे लग रहा है? प्रयागराज में लग रहा है, कुंभ के मेले में चलेंगे अपन सब, ठीक है। देखते हैं योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। आज तो आप कहीं भी जाएंगे अयोध्या में, अयोध्या होने का एहसास कराता है। आज हमारी अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन चुकी है। पहली सोलर सिटी, सूर्यवंश की राजधानी है, पहली सोलर सिटी अयोध्या बन चुकी है। ये जो बिजली यहां दिखती है ना, जलती है स्ट्रीट लाइट के रूप में घरों में, ये किसी थर्मल पावर स्टेशन से नहीं, किसी हाइड्रो पावर स्टेशन से नहीं, बल्कि सूर्य की रोशनी से जो ऊर्जा पैदा होती है उससे ये बिजली जलती है और उसी बिजली को पूरी अयोध्या उसी का उपयोग करता है। ये नई अयोध्या, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश की नई। तो आप देख सकते हैं अयोध्या के सोलर सिटी बनने के बाद कितने खुश हैं, लेकिन किसान भी खुश न हैं। इसके लिए मामा ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। भैया हमारे चैनल पर आपको केवल और केवल एक प्रकार की न्यूज़ नहीं मिलेगी, और हम न्यूज़ नहीं देते हैं, आपकी भावना को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की भावना को आप तक पहुंचाते हैं। तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं करा हो, पहली बार देख रहे हो, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंच सके, क्योंकि किसानों को एमएसपी वाला जो लाभ है अब सबको मिलने वाला है। बताऊं आपको एमएसपी क्या होता है, कि इससे कम में प्राइस में कोई चीज़ नहीं खरीदी जाएगी, यानी कि कम से कम इतने में तो खरीदी ही जाएगी। तो एमएसपी पर तिलहन की खरीदी का काम। लेकिन मामा आपसे मैंने 2 बात पूछा था। अच्छा, दिव्यांगजनों का भी हम आवाज़ उठाएंगे, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं दिव्यांगजनों की आवाज़। दिव्यांगजनों की पेंशन को 1,000 रुपये कराने की बात चल रही है हमारी, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पर जो किसानों की बात चल रही है, धान को 3100 रुपये और सोयाबीन को 6,000 रुपये की खरीदी प्रति क्विंटल लिया जाए, इसके लिए मामा को लगातार हमारी टीम लेटर लिख रही है। चिंता मत कीजिए, आपकी आवाज़ मामा तक पहुँचाई जाएगी। लेकिन अभी एक तिलहन की एमएसपी उन्होंने जारी की है, देखते हैं ये वीडियो। उत्पादन के ठीक दाम के लिए
मैं आपको बधाई देता हूं विष्णुदेव जी, आपने चमत्कार किया। 3100 रुपया कुंटल धान खरीदा है, ताली बजा के स्वागत कीजिए। ये बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं। किसान के पसीने की पूरी कीमत आप दे रहे हैं, ये अद्भुत और अभूतपूर्व है। 31 मार्च तक खरीदी जारी रहेगी, लेकिन हर फसल का ठीक दाम मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी खुद प्रयत्नरत है। छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों, इस साल जितनी अरहर पैदा करेंगे, मसूर पैदा करेंगे, उड़द पैदा करेंगे, चिंता मत करना, पूरी की पूरी खरीदने की गारंटी मेरी है। एमएसपी पे पूरी खरीदेंगे, अगर नीचे दाम जाते हैं तो हम खरीदने का काम करेंगे। और एक इतना ही नहीं, तिलहन मामा ने सब कुछ बातें कही आपसे, लेकिन हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि अगर आपके घर में बच्चे पढ़ने लिखने वाले हों, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हों, महिला सुपरवाइजर का वैकेंसी आ भी गई है, तो आप लोग क्या करो कि हमारी एप्लीकेशन, हाँ, नवोदय वाले बच्चे जितने हों, 4वीं 6वीं और 9वीं वाले बच्चे, नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। मात्र 600 रुपये में साल भर, 1200 रुपये में साल भर। हमारे कोर्स महंगे नहीं होते हैं, हम आपको बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हैं। कृपया करके हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन में हमारे बेहतरीन धुरंधर फैकल्टी पढ़ाती है, तो सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करें, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पर केबीसी भी चालू हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।